Hi. Next question from JEE Mains 2023 from the chapter Sequence and Progression is sum of common terms of following three APs. तीन APs given है. तीन APs given है. First is 3, 7, 11, 15, 399. Next is 2, 5, 8, 11, 359 और थर्ड AP है 2, 7, 12, 17, 197. इनसे इन तीनों एपीज़ में जो कॉमन टर्म्स हैं उनका सम निकालना है. कॉमन टर्म्स का सम निकालना है. तो कॉमन टर्म्स निकालने के लिए फर्स्ट कॉमन टर्म हमें इंस्पेक्शन से आइडेंटिफाई करना होता है और सेकंड कॉमन टर्म के लिए बस कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, है ना. तो इसके लिए देखो अपन ऐसे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि एक चीज़ देखना, अभी हमें डायरेक्टली पता नहीं लग रहा पहली कॉमन टर्म. ये जो चार लिखी हुई हैं इन चारों में से कुछ भी कॉमन है नहीं, है ना. इन चार में फर्स्ट कॉमन टर्म तो मुझे मिल नहीं रहा जो तीनों के अंदर कॉमन हो, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा है. तो इसके लिए एक अच्छा मेथड होता है ये, क्योंकि तीन एपीज़ का क्वेश्चन ऑलरेडी JEE एडवांस में आ चुका है, तब ये मेथड ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस हुआ होगा, तब जाके अब ये JEE Mains 23 में रिपीट हुआ है 3 AP का फिर से. इसके लिए अपन क्या करते हैं कि पहले मैं फर्स्ट दोनों APs जो हैं उनमें कॉमन टर्म्स जो होंगी उनको लिस्ट डाउन कर लेता हूँ. जैसे इनमें कॉमन टर्म्स क्या आएंगी, इसमें मुझे 11 इसमें भी दिख रहा है, 11 इसमें भी दिख रहा है. 11 इज़ कॉमन, ठीक है. 11 कॉमा नेक्स्ट कॉमन टर्म निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस चाहिएगा. तो जो फर्स्ट वाली सीरीज़ है उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4. सेकेंड वाली सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस इज, सेकेंड वाली सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस 3. जब दो सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो कॉमन वाले सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस इज़ LCM ऑफ बोथ, है ना. तो दोनों का LCM निकालेंगे तो 4 और 3 का LCM आ गया 12. तो नेक्स्ट टर्म आ गई 11 + 12 23. 11 23 फिर नेक्स्ट आएगी, इसमें 12 ऐड करा 35, और इस तरह से चलती जाएंगी टर्म्स, है ना. अब देखना, अब जैसे ये वाली जो कॉमन वाली सीरीज़ आएगी इसमें और इसमें कॉमन टर्म अपन चाह रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन आएगा. तो इसके लिए ये ऑब्ज़र्व करना इम्पॉर्टेंट है कि जो थर्ड सीरीज़ है इसमें बस दो ही टाइप के मेंबर्स होते हैं. एवरी मेंबर, ईच मेंबर एंड्स विद 2 और 7. हर एक मेंबर या तो 2 से एंड होता है या 7 से, है ना. जैसे पहला 2 और 7 आ गया, फिर नेक्स्ट 12, 17, 22, 29, इस तरह से चलेगा पूरा ना. तो हर एक जो 10 नंबर्स होते हैं अपने पास उनमें सेकंड 2 से एंड होने वाला और 7 से एंड होने वाले नंबर्स इसमें हैं. तो अपने इसमें चलते जाते हैं, इसको आगे और कंप्लीट करते हैं कि ये कब इसमें 2 और 7 आएगा लास्ट डिजिट पे. अभी तक तो आया नहीं है ना, अभी तक तो अपन ने जो भी लिखे हैं उनमें 2 और 7 से एंड हुआ नहीं है. तो आगे चलते जाते हैं. 35 में अपन ने फिर से यहाँ अपन ने 12 ऐड करा था, फिर से 12 ऐड करा, अब फिर 12 ऐड करते जाते हैं. तो नेक्स्ट आ गया 47. 47 7 से एंड हो रहा है ना, 7 से एंड हो गया ये, तो ये इसमें भी प्रेजेंट होगा, ठीक है. दोनों में प्रेजेंट होगा. implies that 47 is the first common term, in all the three APs, है ना. तीनों APs को अगर एक साथ कंसिडर करें तो 47 पहला कॉमन टर्म होगा. ये जो 11, 23, 35 लिखे थे ये केवल फर्स्ट सेकंड में कॉमन थे, हमें तो तीनों में कॉमन चाहिए था, इस वजह से 47 आया. बट बस फर्स्ट कॉमन टर्म नहीं निकालना ना, कई बार फर्स्ट कॉमन टर्म भी पूछा जाता है JEE Mains में. यहाँ पे तो सारे कॉमन टर्म्स का सम पूछा गया है, तो अब आगे वाली सीरीज़ भी लिखनी पड़ेगी. तो इसके लिए अपन ऐसा सोचते हैं, देखो कई चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी. एक तो कि अगर फर्स्ट मेंबर 47 है तो नेक्स्ट मेंबर 47 + D आएगा, है ना. फिर अगला मेंबर 47 + 2D, और इस तरह से चलता हो जाएगा. ये D क्या है, D कॉमन डिफरेंस है कॉमन वाली AP का, है ना. तो D = LCM ऑफ D1, D2, D3, है ना. जो ऊपर भी अपन ने यूज़ करा था उस टाइम, बस मैंने लिखा नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे 12 ऐड कर दिया था. जब भी कॉमन
तीन एपीज़ में से कॉमन टर्म्स की एपी बनानी होती है, तो उसका जो डी आता है दैट इज़ एलसीएम ऑफ D1 D2 D3। अब एलसीएम ऑफ D1 की वैल्यू कितनी है? D1 की वैल्यू इस वाले में 4, इस वाले में 3, इस वाले में 5, तो 3 4 5, 3 4 5 का एलसीएम कितना आएगा? तीनों ही कुछ कॉमन है नहीं है ना, तो ये 60 आ गया है ना, तो D इज़ 60। तो अपनी सीरीज़ कैसी चलेगी? देयरफॉर जो कॉमन टर्म्स हैं, कॉमन टर्म्स वो इस टाइप की होंगी, 47, फिर 47 + 60, फिर 47 + 120, फिर 47। इसके बाद वाला आप सोचो है ना, इसके बाद अगर एक और बार ऐड करोगे तो 47 + 180 हो जाएगा, है ना, 60 × 3। और ये वाले ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि तीनों में कॉमन होने के लिए जो थर्ड वाली सीरीज़ देखोगे वो तो 197 पे एंड हो जाती है ना, तो 197 से आगे कैसे हो सकती हैं कॉमन टर्म्स? कॉमन टर्म्स तो जो तीनों में लीस्ट होता है वहीं तक होती है, तो इसका मतलब ये वाला भी पॉसिबल है नहीं है ना, तो इसको अपन क्रॉस कर देते हैं। ये नहीं पॉसिबल है, तो बस ये तीन ही आएंगी कॉमन टर्म्स में। इनका अपने को सम करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 47 47 47, तो 47 × 3 + 60 + 120, तो 180। कितना आ गया? 141 + 180, तो 1 3 2 1 3 2 1 आ गया ना, 3 2 1 इस आंसर, 3 2 1 अपना आंसर आ जाएगा, सम ऑफ कॉमन टर्म्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ कि अपने पास अगर फिर से ये रिपीट होता है, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में जेईई मेंस में कॉमन टर्म्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। जब दो एपीज़ में कॉमन टर्म्स निकालने होते हैं तब तो काफ़ी टास्क आसान हो जाता है। जब दो एपीज़ में कॉमन टर्म निकालने हैं तो अपन फर्स्ट कॉमन टर्म जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है, पहले 5-7 टर्म में वो आ जाता है। जैसे यहाँ अगर क्वेश्चन बस इन दो के लिए होता तो अपन ये पहला कॉमन टर्म लिखते, उसके बाद दूसरा टर्म निकालने के लिए दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले लेते ये, ठीक है, और उससे फिर आगे सम वगैरह कर देते हैं अपन की। देखते दोनों में ये 399 पे एंड हो रहा है, ये 359 पे एंड हो रहा है, तो टर्म्स कहाँ तक जाने चाहिए? 359 तक, तो वहाँ तक ले जाते हैं अपन कि वहाँ तक कौन सा टर्म आ रहा है। बट इसमें 3 सीरीज़ थे, तो जब 3 सीरीज़ होंगे तो पहला कॉमन टर्म निकालने में फ़ाइट हो सकती है थोड़ी, तो उसके लिए इस चीज़ का हेल्प लेना है अपने को कि जिन दो एपीज़ का कॉमन डिफरेंस कम है ना, जिन दो एपीज़ का कॉमन डिफरेंस कम है, अपन उन दोनों की कॉमन वाली सीरीज़ लिख देंगे और इसकी टर्म को मैच कराने लगेंगे थर्ड वाले के साथ। इससे अपने को फर्स्ट कॉमन टर्म मिल जाएगी, जैसे 47 मिल गई। फिर नेक्स्ट कॉमन टर्म निकालने के लिए डी ऐड करना है, और वो डी क्या होता है? तीनों के डी का एलसीएम। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर।